धर्म गुरुओं से ये कहा जा रहा है कि वो श्रद्धालुओं से इस बात की अपील ना करें कि वो महाकुंभ में आए और आस्था की डुबकी लगाएं, क्योंकि जिस तरह से भगदड़ यहाँ पर हुई है उसके बाद अभी फिलहाल इससे बचने की अपील यहाँ पर की जा रही है। जनहित को ध्यान में रखते हुए कुछ बड़े फैसले देखिए यहाँ पर लिए गए हैं और अपडेट आप तक पहुंचा दूं, कोई भी धर्म गुरु भक्तों को महाकुंभ में आने के लिए अभी ना कहे। जिस तरह से ये भगदड़ हुई है उसके बाद कुछ अहम फैसले जिन्हें मानना भी अब जरूरी हो गया है। अमित पांडे हमारे सहयोगी। अमित, जनहित में कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं क्योंकि ये महाकुंभ है, करोड़ों श्रद्धालुओं से भरा हुआ महाकुंभ। क्या कहेंगे सामूहिक फैसले के बारे में? देखिए, धर्म गुरुओं का ये सामूहिक जो फैसला लिया गया है कि अनिवार्यता जो है, धार्मिक अनिवार्यता इस पावन समय पर जो संगम में आकर डुबकी लगाने की है, वह धार्मिक अनिवार्यता नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है, यहाँ पर बहुत बड़ी बात ये धर्मगुरुओं ने पर इस बात की सहमति बनी है और केवल चुनिंदा अखाड़ा परिषद के सदस्यों को, चुनिंदा अखाड़ाओं को छोड़कर समस्त धर्मगुरुओं ने, जिसमें आपका अखाड़ा, जिसमें आचार्य वाड़ा है, दांडी स्वामी है, इन धार्मिक संगठनों ने यह सामूहिक फैसला लिया है कि अपने भक्तों से अपील की है, जो जहां है वहीं रहे, जो गंगा के पास है तो वहीं गंगा के पास ही रहे। प्रयाग क्षेत्र में, कुंभ क्षेत्र में आने की जरूरत नहीं है, धार्मिक अनिवार्यता नहीं है। जो घर में अगर किसी के गंगा जल मौजूद है वही डाल के वहां पर स्नान करे। यह बहुत बड़ी चीज है और ये इस हादसे के बाद पहली बार यह रुख यहाँ पर ये सामने आया है। तो अब ये उम्मीद की जा रही है जो भक्तगण, जो श्रद्धालु होंगे, जो अपने आप को यह अनिवार्य रूप से समझते होंगे कि वह आएंगे और स्नान करेंगे इस अवसर पर, कम से कम यह धार्मिक अनिवार्यता वो खत्म हो गई, क्योंकि धर्म गुरुओं की ओर से उनकी यह अपील की गई है। इस हादसे को लेकर ये एक अहम फैसला है और अब हम आने वाले समय में, अभी कुछ ही समय में और भी महत्वपूर्ण कुछ घोषणाओं की इन धर्म गुरुओं की ओर से हम यह उम्मीद कर सकते हैं। सबीना, तो देखिए कुछ बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए हैं जिन्हें सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर आज हर श्रद्धालु को जानना चाहिए, क्योंकि देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु इस वक्त महाकुंभ की धरती पर मौजूद है और करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आने की तैयारी में है। ये तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने है, ये वही करोड़ों श्रद्धालु हैं जो इस वक्त आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। लेकिन कुछ बातों को जो जनहित में जारी की जा रही है धर्म गुरुओं के जरिए, अधिकारियों के जरिए, प्रशासन के जरिए, संबंधित विभाग के जरिए, उन्हें समझ लीजिए। आसपास जो घाट है वहीं पर आस्था की डुबकी लगाएं। सिर्फ संगम नोज ही जाना है ऐसा बिल्कुल भी हट या जिद ना करें। साथ ही जो पालन करने के लिए नियम है उनका पालन किया जाए। अफवाह ना फैलाएं, अफवाहों के चक्कर में ना आए। भगदड़ जिस तरह से मची है उसके बाद धार्मिक गुरुओं की तरफ से यह सामूहिक फैसला लिया गया है कि आज महाकुंभ में स्नान ना किया जाए। ये कोशिश यहाँ पर की जाए ताकि जो करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनको आस्था की डुबकी लगाने का मौका मिले और एक एक करके सुचारू रूप से, ये सबसे बड़ी व्यवस्था है क्योंकि ये महाकुंभ है। आप समझिए, इस महाकुंभ में आज पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि 10 करोड़ श्रद्धालु, यानी कि मौनी अमावस्या पर महा रिकॉर्ड। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की भी देखिए श्रद्धालुओं से ये बड़ी अपील है, संगम पर जाने से बचें, प्रशासन के निर्देश का अनुपालन किया जाए, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, किसी पर भी अफवाह पर ध्यान ना दे। मां गंगा के जो जिस घाट के समीप है, करीब है, वहीं स्नान करें, संगम नोज की तरफ जाने का प्रयास ना करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की श्रद्धालुओं से यह अपील आई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए भगदड़ के बाद महज 1 घंटे में सीएम योगी आदित्यनाथ से 2 बार बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी यहाँ पर बातचीत की है। श्रद्धालुओं में उत्साह है, देखिए उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। भीड़ मत लगाइए, आगे बढ़ते जाइए। देखिए भगदड़ मची है, हम चाहेंगे कि आप सब सहयोग करें और खुद के साथ साथ अपने आसपास का भी ध्यान रखें। तो ये सफर देखिए किलोमीटर का हो सकता है, लेकिन दुर्घटना से देर भली, ये बार बार कहा जाता है, ये मुहावरा यूं ही नहीं बना है। आज संयम का दिन है और इसी संयम के साथ में आस्था की डुबकी लगाएं और जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन पर ध्यान दें। अमित सिंह हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अमित, बहुत सारी अहम तस्वीरें, बहुत सारी अहम जानकारी आई है आपके जरिए। क्या कुछ इस वक्त जानकारी घायलों को लेकर, उनके परिजनों को लेकर कुछ और खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं?
देखिए सबीना, जो अभी खबर निकलकर सामने आई है, सबसे पहली बात तो जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने अभी जनहित में ये किया था, ऐलान किया था कि वो आज स्नान नहीं करेंगे, अमृत स्नान। जो अभी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि रविंद्र पुरी और कुछ महामंडलेश्वर और महाराज जो हैं वो मेला प्रशासन के अधिकारियों से उनकी वार्तालाप हो रही है, बातचीत हो रही है। देखिए किस तरह से, क्योंकि हम बार बार कह रहे थे कि हम सबसे बड़े द्वार में मौजूद हैं, सबसे बड़े द्वार में मौजूद है, और यहाँ पर देखिए आईटीबीपी के जो जवान हैं वो बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि कोई भीड़ नहीं लगाएगा। देरी से जो दुर्घटना से देरी भली है, संयम के साथ चले। अनाउंसमेंट भी यहाँ पर देखिए साथ साथ में की जा रही है, हम भी इनके साथ में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि क्योंकि अचानक से ये बड़ी फोर्स यहाँ पर आई है, जो तरह से भगदड़ मची है, ऐसी स्थिति दोबारा से किसी कीमत पर ना आए। महाकुंभ पर न सिर्फ देश बल्कि वैश्विक तौर पर हमारी प्रतिष्ठा है, और ऐसे में सभी आईटीबीपी के जो जवान हैं, सुरक्षा के जो जवान हैं, वो लगातार अपील कर रहे हैं, श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि एक जगह इकट्ठा होकर ना रहें, बहुत तेजी के साथ अपना सफर तय ना करें, एक बार स्नान करें तो दोबारा वहां से लौट जाएं, बाकियों को जो है वो सुचारू रूप से मौका दे, ताकि किसी भी तरह से जो भगदड़ वाली स्थिति दोबारा से ना आए। तो कई दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं, कई जनहित में जो है वो जारी किए गए हैं, और इस चीज को किसी भी तरह से हल्के में ना ले, मजाक में ना ले, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए श्रद्धालु आ रहे हैं आगे, लेकिन हल्की सी भूल भारी पड़ सकती है, भारी पड़ती है जिंदगी में। रवि हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में है। रवि, क्या कुछ और जानकारी? हम उन आंसुओं को महसूस कर पा रहे हैं रवि, जो अपनों से बिछड़ गए हैं, जो अपनों को जख्मी देख रहे हैं, लेकिन इस बीच बहुत से दिशा निर्देश जनहित में जारी भी किए जा चुके हैं। रवि, देखिए दुखद घटना है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करी, कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी बात की। लगातार केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के संपर्क में है, और ये भी भरोसा जताया जा रहा है कि किसी भी तरीके की मेडिकल अगर जरूरत होती है, हेल्प की जरूरत होती है, तो पूरी मदद की जाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कि श्रद्धालु, क्या हुआ? आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? क्या कौन आप? किसके, कौन था साथ में? कोई नहीं, तो कौन मिलता नहीं। आपके साथ कोई आया था? बहुत मनाई है। तो कहाँ गए सब? अब को जाने कहाँ है। अच्छा, कब से गायब हुए हैं? जब नहा जब संगम। अच्छा, हाँ। तो कोई नंबर है अब? बच्चा नंबर नहीं। भगदड़ हुई थी क्या? भीड़ भाड़ हुई थी क्या उसमें? हाँ यार, किसी का नंबर लिखवाई हो आप? नहीं, बच्चा नंबर दाल चाउर दिया लागे ना, वहीं भटक गया ना। क्या बोल रही हैं? वहाँ बट रहा था दाल चावल, वो देने लगे तो हमारा खो गए हैं। जनता को भुला गए ना। कहाँ से आई हो? हमारे बरेली थे। बरेली से? तुमका कतो बैठा दिया बाबू लखनऊ। ये भी दिक्कत ये है प्रशासन के सामने कि भीड़ इतनी ज्यादा है कि जो ज्यादा से ज्यादा जो बुजुर्ग आए हैं उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि क्या नहा नहीं पावा, नहा नहीं पाई। परिवार के साथ में आई थी, परिवार के यानी कि एक ग्रुप के साथ में आई थी, लेकिन ग्रुप के लोग कहीं और हैं, इनके पास मोबाइल नंबर भी नहीं है, और ये इधर उधर भटक रही हैं। तो इस तरीके की भी दिक्कतें हो रही हैं। भगदड़ के बाद स्थिति इतनी ज्यादा खराब भी हो गई थी। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार ये कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही है। आप क्या संगम की तरफ से आ रहे हैं? संगम की तरफ से आ रहे हैं। हाँ। और बहुत ही ज्यादा भीड़ है, और उन्होंने जैसे मैं मकर संक्रांति भी आया था। हाँ। अब रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए इन्होंने। हाँ। बिल्कुल जाने की व्यवस्था नहीं। और यहाँ तो पीछे रात को 2 बजे के आसपास जो है यहाँ पर पूरा बंद कर दिया था। इतनी भीड़ थी कि हम लोग लड़के थे, हम लोगों की हालत खराब है। रात को एकदम बेचैनी से, एकदम लग रहा है कि बेहोश हैं, गिर जाएंगे, हालत